ठीक है, परिवार की बातचीत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और हमने पहले ही कहा था कि हम परिवार के साथ हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूं एसआईटी से भी कि आप ठीक है ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपसे ये है हमारी ओर से कि देखिए जो भी उन दोषियों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में जैसे भी झूठ बोल कर या जैसे भी स्टे लिया गया है, सर्वप्रथम उस स्टे को एसआईटी कैंसिल करवाने का काम करें। दूसरी बात यह है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि देखिए हम एक ही, मेरा जो मानना है, मैं एक ही बिंदु पर नहीं बात करूंगा क्योंकि एक ही चीज को महत्व नहीं दूंगा, मैं सारी चीजों को देखूंगा कि आज हमारा सुखवंत सिंह गया है, कल को कोई और ना जाए। ये जो सिस्टम चल रहा है इस समय, ये जो नेक्सस चल रहा है हमारे पूरे प्रदेश में और खासकर हमारे जिलों में, हमारे किसानों की जो जमीनें खरीद फरोख्त में जो उनके साथ दगा हो रहा है, जो उनके साथ ठगी हो रही है, उसमें सरकार तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर इस नेक्सस को खत्म करने का काम करें। अन्यथा हम सरकार के, प्रशासन के, अधिकारियों के कह लो या नेताओं के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि क्या है इसमें एक लॉजिकली बात मैं आपको बताऊं, व्यवहारिक बात क्या है। जो भी इसमें ठगी करता है उन्हें वो कागजों से इतना मजबूत होता है कि कोई भी लीगल चीज उनकी पकड़ में आती नहीं है। और जब हमारा किसान थाने चौकियों में जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इसमें लीगल क्या है। अब भाई लीगल होता उन्हें, अगर किसान को हमारे पता होता कि ये लोग हमारे पैसे मारेंगे तो वो पहले से ही कागजी कार्रवाई करें। तो इसमें मुख्यमंत्री से यही है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर एक स्पेशल इसमें कानून बनाए कि व्यवहारिक चीजों को देखते हुए हमारे एक एक किसान का, एक एक व्यापारी का, जिस किसी का भी मजदूर का अगर पैसा कहीं इन चीजों में गया है, वो पैसा वापस करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है कि ताकि कल को कोई भी हमारा सुखवंत जो है इस तरह जा ना पाए। और तीसरी बात यह है कि ठीक है आज परिवार, मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा कर रहा है, प्रशासन पर भरोसा कर रहा है और जांच भी 2-3 जगह चल रही है। आप जांच को इस तरीके से आगे बढ़ाइए और एक ऐसी लाइन खींचिए कि आगे से जो दूसरे ऐसे काम करने वाले हों उनकी रूह कांप जाए। नहीं तो अगर हमें कुछ ऐसी इसमें कुताही लगी, आज भी हम परिवार के साथ हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो डिसीजन परिवार का होगा मैं उसके साथ हूं, लेकिन अगर कहीं भी हमें कमी दिखाई दी तो हम सरकार और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। क्योंकि एक एक किसान मजदूर का पैसा दिलवाना या उनकी लड़ाई लड़ने की जो जवाबदेही है वो भारतीय किसान यूनियन की है। तो ये चीज जो है हमारी सरकार समझ ले इस बात के लिए कि आज से कोई भी इनकी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जितने भी मामले जमीनों के मामले में हैं तुरंत उसमें निपटाएं और सुखवंत वाले मामले में जो भी कार्रवाई चल रही है तत्काल उसमें करके दोषियों को कड़ी से कड़ी उसमें सजा देने का काम सरकार करे। और जब भी परिवार हमें, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जब भी परिवार भारतीय किसान यूनियन को कहीं भी ड्यूटी लगाएगा हम हमेशा परिवार के साथ हैं। और मैं सभी का सहयोग करना चाहता हूं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे सामाजिक लोग हों, किसान लीडर हों या अलग अलग दलगत राजनीति से उठकर जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लीडर थे, सभी लोग परिवार के साथ खड़े हुए। और आज जो जिस तरीके से अगर परिवार सेटिस्फाई है तो इसमें सभी लोगों का योगदान है। और मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इस पे जो है निगाह बनाए रखें इन मामलों पे। जब भी परिवार हमें बुलाएगा हम लोग जो है उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि जो 19-20 की हमने कॉल दी थी, मेरे द्वारा उस समय दी गई थी कि जो अगर नहीं होगा, अगर परिवार हमें कहेगा तो हम पूरे रोड ब्लॉक करने का एनएच काम करेंगे। लेकिन भाई ने बताया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से वो संतुष्ट है। अगर प्रशासन के कहने पर तो हम अभी इस कॉल को पोस्टपोन करते हैं। लेकिन ये अभी हमने कैंसिल नहीं की, कॉल पोस्टपोन की है। अगर आगामी दिनों में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से सुखवंत सिंह वाले मामले में पूरा हाईवे जाम करने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।